हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सभी। एंड आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत ही आप फुल डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन आप अपनी कर रहे हैं कल का एग्ज़ाम देने के लिए। मींस 27 फ़रवरी को जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है मैथ्स का, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपके लेके आई हूँ फुल क्लास के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, PYQs के बेस पे मैं आपको बताऊंगी जो मैंने पिछले साल के 5 से 6 साल के प्रश्न पत्रों के हल आपको कराए हैं मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बेस पे ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए, माना यही जाता है जिस पैटर्न को फॉलो करके एग्जामिनर्स एग्ज़ाम बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और मैं दावा करती हूँ इस बात का कि आई जस्ट होप 90 to 95% उन टॉपिक से ही, उन कॉन्सेप्ट से ही, उन फॉर्मूला से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मैं एनालिसिस भी कराऊंगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मेरे साथ पूरी बुक के कंप्लीट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने के लिए रेडी हो जाइए। चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए, अपना फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बुक मेरे पास वो वाली है जिसमें आपका सिलेबस पहले वाला है। इट मीन्स दैट करंट वाला जो है ना, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें है, बट मैं उसको स्किप कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1.1 एक्सरसाइज आपके में नहीं है। अब करंट वाले सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपका अब जो है यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पे आपका करंट सिलेबस शुरू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखो करना आना चाहिए 1 एक्सरसाइज से अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इंग्लिश में बताऊंगी मैं आपको, हिंदी में बताऊंगी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली LCM निकालते हैं तो जो आपके फैक्टर्स निकल के आते हैं, ठीक है, तो वही बच्चों आपके क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, जब नंबर दे देगा वो कोई सा भी और उसके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हुए देखा है मैंने इसे। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, हाँ, LCM HCF भी आप सीखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, HCF और LCM की आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। कुछ नहीं पता एग्जामिनर आपको क्या दे दे। ठीक है बच्चों, तो देखिए LCM HCF भी आप करेंगे। ठीक है, HCF LCM भी आप करेंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखो LCM और HCF, इस पे आप टिक कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, हाँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको दो संख्याएं दे दी जाएं, उनका HCF या LCM में से कोई एक चीज़ गिवन हो, तो आप जो है LCM कैसे ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो बच्चों, इस वाले फॉर्मूले को तो आप एकदम अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा आपका जो ये जो है प्रश्न, ये जो फॉर्मूला है आपका LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कई बार देखा ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके आते हुए। ठीक है, इन चारों चीज़ों में से मैं प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, HCF LCM फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में, वो इनमें से भी आपको कोई तीन चीज़ दे देगा। ठीक है, और चौथी चीज़ आपको फाइंड करने को बोलेगा। वो HCF LCM फर्स्ट नंबर दे सकता है, सेकंड नंबर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड नंबर दे देगा, LCM HCF में से कोई एक दे देगा, वो HCF पूछ लेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, दोनों नंबर दे देगा, LCM HCF दे देगा, इस बार LCM पूछ लेगा। मतलब इन चारों चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ आपके सामने होंगी और चौथी चीज़ आपसे फाइंड कराने के लिए एग्जामिनर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को अच्छे से, या तो फॉर्मूला, ठीक है, LCM HCF फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर में रिलेशन, संबंध, ठीक है, फॉर्मूला ये, या इन पे बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेटली मेरे बच्चों मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में देखने को आपको मिले। ठीक है, और मैं इस चैप्टर से यही बताऊंगी, केवल एक तो अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है, और LCM HCF ज्ञात करना, ठीक है, और आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई क्वेश्चन। अब आ जाइए आगे आप। ठीक है, हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 95% आपका इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, या तो आपका √2 दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, √2, √3 या √5, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए। मैंने पूरे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 2 टाइप्स में ब्रेक कर दिए। कैसे, एक तो या तो फिर इनसे क्वेश्चन पूछे, ये तो इसको तो मैं 99% देना चाहूँगी मेरे प्यारे बच्चों। और सेकंड क्वेश्चन है जैसा कि आपका इस टाइप का, जैसे 3 + 2 √5 हो गया, ठीक है, 6 - √3 हो गया,
2+√3 हो गया, √5 हो गया, जो भी, ठीक है। या तो इस टाइप का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए। डेफिनेटली आपके बोर्ड में अति लघु प्रश्न में 2 नंबर में आपका आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 मार्क्स में आ सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए टॉपिक, ठीक है। चैप्टर 1 से इतना ही आपका। चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है। बहुपद। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा इसका बेस बताऊं। मैंने सोचा था कि केवल मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगी, बट थोड़ा मैं आपका बेस और कॉन्सेप्ट इसमें बताती हुई चलूंगी। देखिए बच्चों, कोई भी जो समीकरण है, कोई भी कोई भी आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी व्यंजक जो है आपका बहुपद कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब होता है जब आपकी बहुपद की घात, ठीक है, व्यंजक की घात, ठीक है। बहुपद नहीं, यहाँ पे व्यंजक लिखे हैं आप, ठीक है। व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन जो होता है आपका, ठीक है। व्यंजक की घात अगर आपकी होल नंबर हो, यानी कि आपकी पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का सेट क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 0, 1, 2, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक के जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी किसी व्यंजक में प्रयोग हो रहे चर, जैसे कि x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, ठीक है, कोई भी वेरिएबल, उसकी घात अगर आपकी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो उस आप व्यंजक को बोलेंगे बहुपद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कोई बहुपद आपका कब होता है, लीनियर कब होता है, यानी मैं हिंदी में बात करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो 2 बेसिस पे बहुपद के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो घात के बेस पे, पावर के बेस पे, डिग्री के बेस पे, या फिर आपकी दूसरी टर्म के बेस पे, ठीक है। अगर देखिए हम बात करें अगर पावर की, ठीक है, अगर आपकी 1 पावर है, मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर केवल 1 है, ठीक है, तो उसे आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अगर आप उसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 है, उसे बोलेंगे आप द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर आपकी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की अगर 3 है, तो उसे बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स दैट, ठीक है। जो है आपको अच्छे से आपको ये टाइप्स पता होना चाहिए। एक होते हैं मेरे बाबू जो है टर्म्स के बेस पे, अगर आपकी बहुपद में, आपके पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या? मोनोमेल, ठीक है। और यानी हिंदी में बोलते हैं एक पदी, ठीक है। और अगर आपके 2 टर्म्स हैं, इसको यहाँ पे भी लिखा नहीं हुआ, मैं आपको अपने तरफ से बता रही हूँ इसको। अगर 2 आपके पास बहुपद में टर्म्स है, उसे बोलते हैं हम द्विपदी, यानी कि आपका क्या द्विपदी जो होता है आपका बाइनोमियल, ठीक है। और त्रिपद है तो बच्चों उसमें 3 पद हैं, तो उसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। और ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा अगर आपको देखने को पद मिलते हैं बहुपद के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल बोलते हैं और बायो क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको आप, अगर आपकी मोर देन 3 है, मैं दोबारा बताना चाहूँगी इस वाली बात को, अगर आपका मोर देन 3 टर्म्स होती हैं किसी बहुपद के अंदर, ठीक है, तो वो फिर आपका पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है बच्चों? कि बहुत टर्म्स वाला आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म्स वाला आपका एक्सप्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बाबू? आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। और 3 तक होता है तो हम नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? हम उन्हें मोनोमेल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और मोर देन 3 के लिए आपका पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपके, देखिए बच्चों, एक बार ग्राफ के बेस पे बनते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम केवल संख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं करके जाते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन टच भी नहीं करते। बट कई एग्जाम्स में, कई प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने देखा कि आपके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कहता है कोई बहुपद दे देगा और बोल देगा बहुपद के कितने हल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कान खोल के ध्यान से सुनिएगा कि जब आपका ये ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करता है, उस बहुपद के उतने ही हल होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे कि देखो, इस वाले आपका जो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसने, ठीक है, कितनी बार टच करा है इसको? एक तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि बहुपद के कितने हल हो गए मेरे प्यारे बाबू? यहाँ से 2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। अब देखिए, इस एक्स एक्सिस को, इस जो ग्राफ है 2 टाइम्स टच किया है, 1 टाइम एंड 2 टाइम्स, ठीक है। तो देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। थर्ड में देखिए आप कितनी बार टच किया? ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे एक हल होगा बहुपद का, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार किया, तो यहाँ पे भी आपका बहुपद का केवल एक ही हल होगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। हल को आप क्या क्या बोलते हैं? शून्यक भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं आप? मूल बोलते हैं और हल बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर आपका कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, तो आपको अच्छे से डीप नॉलेज होनी चाहिए और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये रहे बहुपद के, ठीक है।
शून्यकों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, देखो जैसे इस वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस को केवल यहाँ पे टच किया तो एक हल हो गया। यहाँ पे कितनी बार टच किया मेरे प्यारे बाबू इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को? एक बार, दो बार, दो हल हो गए। एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे तीन हल हो गए। यहाँ पे जो है एक बार, एक हल। ठीक है, यहाँ पे भी एक हल, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ पे चार हल हो गए। ठीक है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा 99% आपका ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है 1 मार्क के लिए। ठीक है बच्चे, देखिए 2.1 में आपका यही क्वेश्चन पूछा गया कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 1 2 3 3 है यहाँ पे हल। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या चीज़ निकालने हैं हम? कभी आपको ये नहीं पता क्या निकाल रहे हैं हम? दिए हुए बहुपद के हलों की संख्या, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल, 1 टाइम 2 टाइम, 2 हल्स मतलब कि 2 हल। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए बच्चों आपके? 4 हल हो गए बहुपद के। यहाँ पे कितने हुए देखिए, एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार, यहाँ पे 3 हल हो गए। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, आगे चलते जाइए आप। हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जो आपका मूल में और आपके गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं वो संबंध आपके ये रहे मेरे प्यारे बाबू। अगर बाई चांस आपको मूलों का योगफल दिया हो, समीकरण दी हुई है आपको कोई, मूलों का योगफल ज्ञात करना है तो -b/a, अल्फा बीटा का गुणनफल ज्ञात करना c/a। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पे बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला भी आ सकता है, वो बात अलग है। तो आप फॉर्मूले और उन पे बेस्ड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं होता, हमें क्या काम करना होता है, एक तो चैप्टर में यूज़ होने वाला फॉर्मूला, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, और उस पे बेस्ड 2-3 सवाल कर लो, इतना इनफ होता है, सफिशियंट होता है इतना, यहीं से आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, कोई बाहर से थोड़ी ना पेपर आता है। ठीक है, पढ़ने में हमारी कमी होती है जब भी हमारे हाथ से पेपर मतलब क्वेश्चन जो छूटता है। अब देखिए बच्चों, अगर आपकी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके लिए अगर मूलों का योगफल ज्ञात करना है तो आपका क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपसे पूछा है तो आप c/a लगाएंगे। और तीनों मूलों का अगर गुणनफल पूछा है, किसके लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है आपकी, ये किसके लिए? आपका जो है त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है ना, तो ये जो है आप इन्हें मार्क कर लीजिए। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका दो घात वाले यानी कि द्विघात बहुपद से ही प्रश्न आए, आपका त्रिघात बहुपद से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, कभी आप यही वाला प्रिपेयर करो, केवल ये दो घात वाले बहुपद के लिए फॉर्मूले हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। ये आपका त्रिघात बहुपद वाले के लिए मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल के लिए सूत्र है मेरे प्यारे बाबू। इन फॉर्मूले को याद कर लो तीनों को, और इन पे 1-2 प्रश्न आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, इतना सफिशियंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ एक और चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रश्न में वो वाला क्वेश्चन कहाँ है जो मैं देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है, इसमें पता नहीं दिया हुआ भी है। हाँ, एक तो देखो आपका सत्यता की जांच करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है बच्चों, चाहे आप एग्जाम्पल करो चाहे आप एक्सरसाइज से करो, डजेंट मैटर, बट आपको करना है, आपको यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, बेस्ड इन दिस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, देखिए इसमें क्या होता है, आपको समीकरण दे दी जाएगी, द्विघात समीकरण, शून्य वो ज्ञात करवाएगा। शून्य कम कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनफल करके मेरे प्यारे बाबू। ठीक है ना, गुणनफल कर करके, और क्या बोलते हैं, शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, मैं 99% इसको दूंगी। ठीक है, 1% ना भी आए भाई, है ना। ठीक है, बट ज़्यादा केसेस किसके आपके आने के, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। ओके, और एक के वाला है जिसमें कांस्टेंट का मान निकालने को आता है कि भाई हाँ, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति पे 101% क्वेश्चन बनता है। देखिए दे रखा होगा इसमें, शून्यकों के योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, और भी एक्सरसाइज है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, तो मेरे बाबू इसमें आप अच्छी तरीके से, चलो मैं आपको अपने पास से बताती हूँ। देखो 2 टॉपिक पे और क्वेश्चन देखे गए हैं। देखो एक तो मैं चलो पूरे बताती हूँ, एक तो देखो आपको मूल निकालने को बोल देगा वो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मूल निकालो। ठीक है, मूल को ज्ञात करो। ठीक है, निकालो कुछ भी। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, देखो मूल और मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है मेरे प्यारे बाबू, मेरे चैनल पे जाके आप उसे वॉच कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगी वो। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, मूलों की प्रकृति मैं आपको स्पीड से जल्दी से बता देती हूँ। इसके लिए बाबू हम मूलों की प्रकृति के लिए डी निकालते हैं। डी क्या है आपका, विविध कर। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, इसमें मान रख के, और आपके 3 केस निकल के आते हैं, 2 3। ठीक है मेरे प्यारे, वो अगर आपका डी जो है मोर देन 0 आ जाए, यानी कि धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि प्लस के नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में जो मूल होते हैं मेरे प्यारे बाबू आपके, वो होते हैं वास्तविक व भिन्न। ठीक है, क्या होते हैं आपके वास्तविक, आपको दिखाते रहना मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, वास्तविक व भिन्न। ठीक है, यानी कि अलग अलग निकल के आते हैं, 2 निकल के आते हैं। ठीक है,
डी बराबर द्विघात समीकरण में केवल आपके दो ही मूल निकल के आएंगे। पता है आपकी जितनी हमारी डिग्री होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बताना क्या है चीज़ है ये आपकी, ये क्या चीज़ है आपकी, मैंने क्या लिखा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कभी कभी मार्क कर लो यहाँ पे 101% क्वेश्चन आउट ऑफ आपकी सोच से, ठीक है, आपके थॉट से बाहर भी क्वेश्चन आ सकता है। आप क्वेश्चन करने में लगे रहते हो, आपको व्यापक रूप ही नहीं पता, ठीक है। तो व्यापक रूप को भी मतलब अच्छे से अपने दिमाग में, तो आपकी फर्स्ट स्टेज है इस वाले चैप्टर की, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। तो इसमें क्या होता है, मैं क्या बता रही थी आपको, 100% आपका व्यापक रूप से संबंधित प्रश्न भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपके डी की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, तो इस कंडीशन में आपके मूल क्या होते हैं मेरे प्यारे बाबू, आपके वो होते हैं आपके वास्तविक व समान, ठीक है, वास्तविक व समान, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ मैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी और विद उनके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसको आप 100% मार्क कर लो। प्रकृति ज्ञात करने के लिए वो मूल दे देगा, या फिर आपको क्वालिटी की क्वेश्चन देके उसके मूल निकालो, पहले तो मूल निकालो फिर उसकी प्रकृति ज्ञात करो। तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, अब आ गया तो आपका थर्ड केस, अगर लेस देन 0 आए, यानी कि ऋणात्मक आपकी कोई संख्या आ जाए डी की निकल के, ठीक है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, -1 -2 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके जो मूल होते हैं मेरे प्यारे बाबू, वो वास्तविक आपके नहीं होते हैं। आपके ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है, और 2 नंबर में या 4 नंबर में भी वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अगर वो दोनों क्वेश्चन को मिला के कहेगा कि मूल भी ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति भी निकालो, तो आपका बच्चों 4 मार्क्स में बनेगा, ठीक है। अगर खाली मूलों की प्रकृति है तो आपका 2 मार्क्स में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि भाई बताओ कि डी की वैल्यू जो है, या फिर कोई समीकरण दे देगा, बताओ इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, कैसे मतलब वास्तविक भिन्न है, वास्तविक समान है, या आभासी हैं, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है। वास्तविक नहीं है तो बच्चों से क्या बोल सकते हैं, उसे आभासी बोल सकते हैं, वास्तविक होते हैं आप, सॉरी आभासी होते हैं, ठीक है। अगर वास्तविक नहीं है तो क्या होंगे आपके, वो आभासी। ये तीनों केसेस आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बाबू। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, अगर वो प्रकृति निकालने को बोले, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आपका पूछे क्वेश्चन तो वो आपका 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपका आ सकता है। अच्छा जी, हाँ एक होता है क्वेश्चन, जैसे कि कंडीशन दे दी कि भैया आपका दे दिया यहाँ से आपका 4x² -kx + 4, ठीक है। तो अब कह दे वो इसके मूल समान है, इसके मूल समान है, ठीक है, समान है, तो आप k का मान ज्ञात करो भाई, ठीक है। ऐसे आपका प्रश्न आ सकता है। आई जस्ट होप आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है, ठीक है। मैंने थोड़ा यहाँ पे लाइट थोड़ा कम किया, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए, मतलब अच्छा दिखाई दे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मूल समान है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट। जब किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट आपका लगता है, कॉन्सेप्ट आपका लगता है डी बराबर 0 पर आपके मूल समान होते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे डी की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी, किसके लिए, मूल समान के लिए, मूल समान के लिए। आप पता है मेंशन भी कर दो ब्रैकेट में, एग्जामिनर आपसे इतना खुश हो जाएगा ना कि भाई डी बराबर 0 इस बच्चे ने लिया, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में पॉइंट है मूल समान के लिए, यानी बच्चे को अच्छे से गहराई से नॉलेज है, हाँ भाई क्यों हमने डी 0 रखा। डी बोले तो b² - 4ac, ठीक है, बराबर 0। बी का मान यहाँ से k² - 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ से 4, ठीक है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 = 0, ठीक है। 4 × 4 4 ही है आपके दोनों चीज़ें। तो k² - 4 चौके 16 चौके 64 = 0, k² = 64, k = 64 का आपका रूट। इट मीन्स दैट ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का। तो a का जो मतलब k का जो मान होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा आपका 8। इस तरीके का प्रश्न इतना आता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आता है, मैं आपको क्या बताऊं। आप इसके लिए 100% नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इसका टॉपिक नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चलिए, ये आपकी अब नहीं है एक्सरसाइज, ये पहले गया, ठीक है। 2 चर वाले रेखक युग में, इसमें आपको अच्छी तरीके से पता है, क्या पता है आपको, क्या पता है आपको, बताइए मेरे को। एक तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, ये वाला भाई, ये वाला टेबल आप 100% मार्क करो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है मेरा बस, चलिए तो मैं आपको एक एक प्रश्न पे लिख के बताऊँ कि पेपर में कैसा कैसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस पर 100% मार्क कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है, यहाँ पे कितना बदल क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको समीकरण दे देगा 2, ठीक है, कह देगा अगर कंडीशन आपकी a1/a2 है डज नॉट इक्वल b1/2, तो बताइए रेखाएं कैसी होती हैं। तो रेखाएं मेरे प्यारे बाबू, अगर ये कंडीशन है तो आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं,
और बोल देगा भाई उसके हल भी बताइए, तो केवल इस कंडीशन में आपका एक हल होता है, जिसे आप अद्वितीय भी बोलते हैं। कभी कभी बच्चों को पता होता है भाई एक अद्वितीय बोल दिया उसने, तो इसी बात पर कंफ्यूज किया अद्वितीय होता क्या है। अद्वितीय यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक हल। ठीक है बच्चों, मतलब यहीं से 3 प्रश्न बन सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। कह देगा वो एक हल है, बताओ रेखाएं क्या होंगी, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिच्छेदी। कह देगा वो एक हल और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो भाई कंडीशन बताओ, उनकी कंडीशन क्या होती है, तो वो होती है आपकी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। इसी प्रकार तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से, 3 प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ से। तो मेरे प्यारे बाबू यहाँ पे आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो आपका c1/c2 के। और इस स्थिति में आपके जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, देयर आर मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस यहाँ से आपके होते हैं, अनेक हल आपके यहाँ से होते हैं। अगर बाई चांस मेरे प्यारे बाबू आपके a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल है c1/c2 के, इस स्थिति में जो आपकी ये रेखाएं हैं, जिनके समीकरण है, वो रेखाएं आपकी समांतर होती हैं, अनंत पर भी वो एक दूसरे को नहीं काटते, और इस अवस्था में आपका एक भी हल नहीं पाया जाता है। मेरे प्यारे बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए इसे आप मस्ट कर लीजिए, और 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, और आपका ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये फिक्स नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस आपके 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए हैं इसके। ठीक है, तो और देखिए बूंद बूंद से घड़ा बनता है, ठीक है ना, तो हमारा जो है मेरे प्यारे बाबू आपका एक एक जो अंक है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कीमती हो जाता है। आप एक भी टॉपिक को स्किप ना करें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी को आप करते हुए चलिए, उनको उनके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कीजिए, और उन पे बेस्ड आप क्वेश्चन को हल जरूर करके देखें। 1-2 क्वेश्चन उन पे कर लें, वो आपका सफिशिएंट होता है। तो मेरे प्यारे बाबू देखिए, इस प्रकार आपको समीकरण दे देगा, उनका वो हल पूछेगा, ग्राफ से भी पूछ सकता है, तो बहुत सिंपल होता है इस टाइप से। ठीक है, अगर ज़्यादा मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी है तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगी इसमें किस प्रकार का प्रश्न आपसे बनता है। वैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं ना, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने हल कराए हुए हैं आपको। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व आउट करा करके अपने चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप उन 5 सालों के पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि पेपर में टाइम सारा करने का हमारे पास नहीं होता है, जबकि आपके पास छुट्टी केवल 1 दिन की हो। ठीक है, इतना पास टाइम आपके नहीं होता है, तो आप क्या करें, मिक्स क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस डालें, क्योंकि पेपर में आपको मिक्स ही क्वेश्चन करने हैं। तो उसी पे बेस्ड आप प्रिपरेशन भी पहले करें, उसकी रूपरेखा पहले से तैयार करें। कल को भाई हमें मिक्स क्वेश्चन करने हैं, तो मिक्स क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हुए चलें। उससे क्या होगा, आपकी जो पोटेंशियल है वो पहले प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, और हाँ आ जाइए, इसमें आपके 2 जो होते हैं, एक तो आपकी कौन सी विधि है, आपकी कौन सी विधि है, इसमें विधि कहाँ है आपकी कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए। एक तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक आपका है विलोपन विधि। ठीक है, कौन सी मेरे प्यारे बच्चे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि ये रही आपकी विलोपन विधि। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर 100% तैयार कीजिए, हल आपको करवाने को आ सकता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, और हाँ मेरे को एक बात और बतानी थी यहाँ पे, हाँ संगत हल और असंगत हल भी आपके पूछे जाते हैं। तो बाबू आपके संगत हल कब होते हैं, देखो मैं बताऊँ आपको कंडीशन, जहाँ मैंने आपको टेबल अभी पढ़ाई है, ये जो आपके संगत हल है ना बाबू, देखो संगत हल किस में होते हैं आपके, कि जिसमें आपके हल होते हैं, हल किसमें आपका, एक तो इसमें हल है, एक आपके इसमें हल है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू ये तो आपका क्या हो गया, आपके संगत हो गए। और जिसमें एक भी हल नहीं होता वो आपका क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो आपका असंगत होता है। क्या होता है बाबू, हाँ असंगत। ठीक है, वो आपसे हल पूछ सकता है कि बताइए किस प्रकार के ये हो सकते हैं, संगत हो सकते हैं या असंगत हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से रेडी कीजिएगा क्वेश्चन इस पे। देखो ये रहा, ये प्रॉपर टॉपिक जो है इस पे बेस्ड है, 2-3 क्वेश्चन इस पे से हल कर लो, दिस इज सफिशिएंट। ओके, चलिए आपके, ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं हम। और देखो प्रतिस्थापन और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, विलोपन, दोनों पे आप 3-3 क्वेश्चन कर लें, बस काफ़ी है। ठीक है, आगे चलिए मेरे स्टूडेंट्स, ये अब आपका नहीं रहा। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है नाव और धारा वाला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। ठीक है, फॉर लॉन्ग 6 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है, धारा और ये जो आपका नाव, ये आपका नाव वाला। ठीक है, नाव और धारा वाला। ठीक है, इनकी चाल ज्ञात कीजिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये हल भी कराया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है बाबू, आगे चलते जाइए आप। द्विघात समीकरण आपका आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए आगे। ठीक है,
यहाँ से देखिए ऐसे आपका पहचान करने के लिए आ सकता है। मैंने आपको बताया ना, अगर इनमें से किसी का भी हल, ठीक है, आपका ax² + bx + c बराबर 0 जैसा है, तो वो उस आप समीकरण को आप बोल सकते हैं कि वो आपकी द्विघात समीकरण है। ये आपका व्यापक रूप है, 1 नंबर में भी आ सकता है। और देखो ऐसे पहचान करने के लिए आ गया ना, समीकरण दे देगा, पहचानो कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपका आ सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। मैंने कहा ना, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे दे, आपको आना चाहिए, चाहे वो आप जैसे भी करें, ठीक है, चाहे आप शॉर्ट में करें उसे लॉन्ग में करें, डजेंट मैटर, बट आपको करना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं आपके, हाँ ये आ गई मूलों की प्रकृति के लिए। मैंने आपको बताया था ना, गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं मूल, मूल निकालो, ठीक है। और देखो मूलों की प्रकृति पे भी आपका प्रश्न होगा ज़रूर, ठीक है। अब नहीं होगा तो आगे होगा, देखिए चलिए चलते रहिए आगे। मैंने मोस्ट लगवा दिया ना इस पर, गुणनखंड विधि से मूल निकालना, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। ये आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ज़रूर याद करें, ठीक है। जब हमारे गुणनखंड विधि से नहीं हो पाते तो हम ही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा करके क्या करते हैं, मूल अपने निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते जाइए, देखिए ये रहा प्रश्न। मूल समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालना है आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला का निकाल करके। यहाँ पे पूर्ण वर्ग, बट ये आपकी एक्सरसाइज अब रही नहीं, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो ये रहे, ठीक है। कब मूल वास्तविक होते हैं, कब भिन्न होते हैं, कब आभासी होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये आ गया मूलों की प्रकृति के ऊपर। मैंने आपको बताया था ना कि मूल की प्रकृति के ऊपर 101% आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आप देखो ये रहा के वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला के वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपके बोर्ड में आपको मिल सकता है देखने को, ठीक है। आगे समांतर श्रेणी AP, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एलोगरिथम प्रोग्रेशन, ठीक है। इन शॉर्ट हम AP बोलते हैं इसको, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। देखिए कोई समीकरण, कोई श्रेणी जो है आपकी समांतर श्रेणी कब होती है, जब उसका सार्वंतर जो है आपका बराबर हो, ठीक है। सार्वंतर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, करते जाइए आप, चलिए, ठीक है। आपको प्रथम पद कहाँ गया आपका, प्रथम पद और D निकालना आना चाहिए। ऐसे आप बेसिक क्वेश्चन करें, शॉर्ट में 2 नंबर में या 1 नंबर में आपका बन सकता है, ठीक है, ठीक है। मोस्ट लगाते हुए चलना आप, इनको मैं मार्क करा रही हूँ, ठीक है। और देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 जो है आपके, ऐसे ब्लैंक दे सकता है वो, ठीक है, कि आपका A है, आपके पास N है और AN दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, AN बराबर, ठीक है, जो कि किसके लिए होता है, N पदों के लिए होता है। आई होप ये शायद पेन आपको दिख नहीं रहा, AN = A बराबर N - 1 × D, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। इस वाले फॉर्मूले पे आप, ठीक है, इसको अच्छे से रखें आप। देखो वही वाली बात है, यहाँ पे 4 चीज़ें AN, A, N और D, ठीक है। चारों चीज़ में से वो कोई आपको 3 चीज़ देगा, चौथी चीज़ आपसे पूछ सकता है, जिससे लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से ब्लैंक दे देगा वो, कोई 3 चीज़ है, चौथी चीज़ निकालो, ठीक है। 30वां पद निकालो। इस प्रकार के प्रश्न आप करके बेसिक तैयार करेंगे। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। देखो एक बात बोलूँगा मैं, इंपॉर्टेंट तो आपकी सारी ही चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कोई 1 या 2 दिन में हम नंबर नहीं ले सकते भैया, हम 1-2 दिन पढ़ लें, किसी टीचर से पढ़ लें, कहीं ऐसी जगह चले जाएं ट्यूशन में कि हमें भाई ऐसे मिल जाए इंपॉर्टेंट कि हम उनको करके पास हो जाएं। देखिए शॉर्टकट किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं हो सकता है, ये चीज़ आप भी बेहतर तरीके जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बट हाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ PYQ के बेसिस पे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप मतलब शॉर्टकट से कुछ ही क्वेश्चन करके जाएं, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ सारे क्वेश्चन करें आप, ठीक है। और अच्छा तो सबसे बेस्ट थिंग तो वही है कि आप शुरू से पढ़ें, सिलेबस को अच्छे से करें, और हर कॉन्सेप्ट पे, हर फॉर्मूले पे अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके लगाएं, और तब अपने एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है बच्चों। इससे बेस्ट तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती आप, ठीक है। लेकिन बच्चों, स्टूडेंट्स जिस एज में आप होते हैं, पता नहीं कहाँ खोए हुए होते हैं कि आप पूरी साल तो एक तरीके से, मेरे पास तो स्टूडेंट्स बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं कि कुछ मतलब आता ज़्यादा नहीं है उनसे, बेस भी उनका वीक रहता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो उन्हें हम बेस क्लियर कराएं या फिर 10th का पढ़ाएं, ये समझ में बात नहीं आती है। फिर भी आई होप सो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर यू कि आपने जो भी इसने समय में किया, आपका बेस्ट जाए, एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए AP में 50 पद है, तीसरा पद आपका 12 है, अंतिम पद ये है, 29वां पद निकालो। बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अपने कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को हल कराया है, ठीक है। अभी मैंने पूरी बुक यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाई है, बट आपके PYQs अच्छी तरीके से मैंने सॉल्व कराए हैं पूरे 5 सालों के, ठीक है। अब बच्चों इस नए सेशन से मैं आपकी पूरी बुक्स भी आपकी पढ़ाया करूँगी, ठीक है, चैप्टर वाइज अच्छे से, विद कॉन्सेप्ट, विद फॉर्मूला, विद फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप मेरा साथ दीजिएगा,
ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी बच्चों। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के सहयोग से ही अच्छे मार्क्स गेन किए जाते हैं, किसी एक के सहयोग से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक भी साथ ना दे दोनों में से तो ही मामला आपका फेल हो जाता है और आप अच्छे अंक लाने में असफल फिर रहते हैं। देखिए बच्चों, इस सम वाला आपका फॉर्मूला है, वेरी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसको आप मार्क करें, अच्छे से याद करें। ये आपके क्या होता है, पदों का सम है, ये n/2 n पदों का, ये n पद है आपका, ये प्रथम पद, ये भी आपका n पद और ये आपका सार्वंतर। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करें, फॉर्मूला याद करें, इस पर 1-2 क्वेश्चन करें, काफ़ी है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, ये बाबू आप अच्छे से क्वेश्चन करें, देखें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। हमें सिर्फ पता है मेथड को पक्का करना है, उस पर बेस सवाल करने हैं। अगर हमने उसकी जड़ को पकड़ लेना, उसके बेस को पकड़ लिया, तो हम कोई से भी क्वेश्चन को करने में एबल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में 4-6 मार्क्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, ठीक है, और आगे चलते हैं हम। ये भी आप कर करके देखें मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 90+ लेके आने, 95+ मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने ही पड़ेंगे, आप नहीं बच सकते हैं। ठीक है, काम चलाने वाली बात है, वो तो पास तो आप हो ही जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आप वो करके हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट भी करेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सॉल्यूशन में अपने प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके 95+ नंबर भी आपके इजीली आ जाएंगे। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों देखो, त्रिभुज वाला चैप्टर भी आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपकी थेल्स थ्योरम बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप सर्वांग सम कब होते हैं, समरूप कब होते हैं, ठीक है, ये अच्छे से प्रिपेयर करें। समरूपता की क्या कंडीशन है, सर्वांग सम की क्या कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अगर आपकी 2 शेप है, उन्हें आप सर्वांग सम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये आ गई आपकी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो इसका आपका प्रूफ, ठीक है, या तो इसका आपका प्रूफ या फिर इस पे क्वेश्चन। ठीक है, ज़रूर बनेगा 4 मार्क्स या आपका 6 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। ठीक है मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लगवाती हूँ और एक्सरसाइज के अंदर चल के देखिए, ऐसे करके त्रिभुज दे देगा वो, कोई 3 साइड आपको देगा। ठीक है, चौथी चीज़ आपको निकालने को आ सकती है 2 नंबर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके और मैं बताती हूँ, इस टाइप के आप करके जाएँ पेपर में ज़रूर। ठीक है, ये रहा, देखो काफ़ी देखा गया है पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट टिक करें इनको। ठीक है, समरूपता की कसौटी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्या होती है आपकी समरूपता की कंडीशन। और देखो ये वाला क्वेश्चन बाबू बहुत आया है पेपर में आपके, इंपॉर्टेंट लगाइए इस पर। ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको पता है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत बार आया है, प्रीवियस ईयर में मैंने आपको सॉल्व भी कराया है, जाके विजिट कीजिएगा एक बार, तो आप पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और एक्सरसाइज नंबर 3 में यहाँ से आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एंगल निकालने वाले क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके मैं दिखाती हूँ। ये आपके जो मैंने देखे हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और देखिए ये, इस पे आप बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाएं, CA² = CB × CD, बहुत आता है वाला क्वेश्चन आपका प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये वाला मीनार वाला मैंने आपका एग्जाम्पल में अभी टिक लगाया है, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल 2 कॉपी क्वेश्चन है, ये वही है। ठीक है, और आगे चलते रहिए। ठीक है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें आप, इस टाइप के क्वेश्चन क्षेत्रफल वाले। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, चलिए आगे। चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपका निर्देशांक ज्यामिति पे हम आ गए हैं। ठीक है बच्चों, चलते रहिए। इसका दूरी सूत्र पे बच्चों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला किधर है भाई, ये रहा दूरी सूत्र। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ें, या तो आपका दूरी सूत्र डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोर्ड, डेफिनेटली, या तो इस पे क्वेश्चन या फिर आपका ये बिल्कुल 2 कॉपी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आता है मेरे प्यारे बाबू ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, या फिर 2 नंबर में। ठीक है, चलिए, ठीक है, बीच की दूरी का निकालने के लिए है आपका। ठीक है, और मैं बताती हूँ संरेख वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला संरेख वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का भी आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संरेख कब होता है, जब त्रिभुज के 3 निर्देशांक जो हैं उनका क्षेत्रफल जो है बच्चों 0 आ जाए, तो बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आपके संरेख होते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पे देखे गए हैं, देखिए सारे के सारे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने अपने बच्चों को मार्क कराए हुए हैं, कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को। आगे चलती है विभाजन सूत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़।
देखिए विभाजन सूत्र देखिए कहाँ है इसका फॉर्मूला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आता ही होगा ये रहा विभाजन सूत्र। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर तरह तरह के क्वेश्चन आपसे बदल बदल के पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि ये रहा, ठीक है, बिंदु इतने बिंदु मतलब ये बिंदु जो है आपका बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि आपसे M1 और M2 का मान पूछ लें। यहाँ पे क्या पूछ लें, M1 और M2 का मान। इस सूत्र से आपके निकल के या आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बाबू, देखो ये है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, इन बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया, ये आपके X1/1, ये आपके X2/2। ठीक है, तो आपको XY के निर्देशांक आपके निकल के आराम से आ जाएंगे। वेरी सिंपल टॉपिक और बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10वीं का मैथ आपका बहुत आसान, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, वो भी कंसिस्टेंट होके, रेगुलर होके। मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपका आता है। मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं पता है, बहुत आसान है। X1 + X2 / 2 कहाँ पे है, कहाँ पे दिया हुआ है, होगा यहीं पे आसपास, यहीं पे होगा। X1 + 2। चलो आप मध्य बिंदु के आएंगे तो सही, ऐसा तो नहीं है, अभी लगवाती हूँ मैं आपको। नहीं दिया होगा तो मैं आपको फिर अपने पास से बताऊँगी। देखो ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बाबू, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, X अक्ष से विभाजित है। ठीक है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बाबू, सबको करिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से जो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए करके देखिएगा इनको। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष ये हैं। ठीक है, देखो इस पर फॉर्मूला कहाँ है आपका, ये फॉर्मूला कहाँ, ये रहा फॉर्मूला। देखो बच्चों ये रहा 1/2 X1/2 - Y3 प्लस X तो का सीरियल चलना होता है 1 2 3। यहाँ बाहर आपको X लेना है, अंदर Y वाले टर्म्स रखनी है। ये ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद रखने की। ठीक है, बाहर X अंदर वाले Y, और देखो सीरीज में चलना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, इस तरीके से सीरीज हो गई ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के का मान ज्ञात करो, इसका जो ये कांस्टेंट का मान निकलवाता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखो ये रहा, से बने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आपके आ सकते हैं। त्रिकोणमिति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैंने इसमें वीडियो भी बनाई हुई है 8.1 के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या आपको आना चाहिए 8.1 के प्रश्न हल करने के लिए। ठीक है, और 8.2 के लिए क्या मोस्ट है, 8.3 के क्वेश्चन को करने के लिए क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे पेरेंट्स, और मैं इसकी अब आज मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, क्योंकि काफ़ी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए 8.1 के लिए। देखिए ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तो इस वाली एक्सरसाइज के लिए आपको मैं दूसरे पेन से यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, जिससे कि आपको दिखाई दे, रेड पेन दिख नहीं रहा। देखो बाबू 8.1 के सवाल करने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रमेय। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है मेरे प्यारे में, तो आपको ये, ठीक है, और एक लाल बटे कक्का वाले जो फॉर्मूले होते हैं, लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले, ये दोनों चीज़ पे ही पूरी 8.1 एक्सरसाइज आपकी टिकी हुई है। देखो ऐसे दे देगा वो, त्रिभुज दे दे समकोण त्रिभुज, और देखो बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज पर ही लगाई जाती है, किसी और त्रिभुज पर नहीं लगाया सकते आप। ठीक है, तो तीनों में से कोई भुजा दे दी जाएंगी आपको, तीसरी भुजा वो आपको निकलवा लेगा। तो इसका यूज़ केवल आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ही आप निकाल सकते हैं। दूसरा कह देगा वो भाई कोटे का मान ये है, साइन कोसे ज्ञात करो, या अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ज्ञात करें। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आपके 1 नंबर या 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे इस वाले एक्सरसाइज से। मैं तो इसको पूरा ही इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी, और ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, केवल 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इनको अच्छे पक्का करो पाइथागोरस को, लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले, और इन पे 2-4 सवाल करके देखो, बस एक्सरसाइज 8.1 की तैयारी आपकी फिनिश। बाबू सेकंड थिंग, डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आप उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब देखो एक्सरसाइज 8.2 जो है वो बिल्कुल आपकी वैल्यू बेस्ड है। आपको पूरे 6 के 6 रेशियोज़ की आपको वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको याद करने की ट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगी आज। इंपॉर्टेंट आप इस पर फिलहाल लगाइए, इंपॉर्टेंट की क्लास आज हमारी ये।
ठीक है। अगर मैं इसमें करवाऊँगी सॉल्व तो आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और क्या बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे चैप्टर के इसमें आपको सॉल्व करके दिखा पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेड पेन से लगाएंगे हम। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये AB का मान पूछा है आपसे यहाँ से। ठीक है, और मेरे प्यारे बाबू 8.3 ये वाली नहीं है, अगली वाली है। ठीक है, ये वाली है मेरे प्यारे बाबू, ये आपका 6 नंबर में या फिर आपका 4 नंबर में। ठीक है, इसके लिए आप मार्क कर लो इसे इम्पोर्टेंट। देखो प्यारे बाबू, क्या बोलते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो आपके सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं। इनमें से बहुत बार जो क्वेश्चन देखा गया है, देखो एक तो ये वाला, मतलब ये आपका 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका इस टाइप का और इस टाइप का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको बेस पता है तो ईजी है, अन्यथा आपके लिए हार्ड है। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िएगा। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, बस ये है कि आप अपने ड्रीम्स को अच्छे से पूरा कर पाएँ, अपने मार्क्स अच्छे से लेकर आएँ, अपने पेरेंट्स का प्राउड बने। देखिए बच्चों, ये चैप्टर आप मार्क कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपको 6 नंबर में बनता ही बनता है, ये बात आप लिख के लीजिए। पेपर जब आएगा आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि मैम देखिए आया है या नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको 4-5 चैप्टर आज बताऊंगी, मतलब जिससे लॉन्ग बनते हैं, जहाँ पूरे आपके 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपकी बुक में, लेकिन 4-5 चैप्टर आपके ऐसे हैं जहाँ से केवल लॉन्ग बनते हैं। लॉन्ग बनते ही इन 4-5 चैप्टरों से, वो चैप्टर मैं आपको बताऊंगी जिनमें से आपका एक चैप्टर आपका ये भी है। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए मैं इसको पूरा ही मार्क करूंगी मेरे प्यारे बाबू, आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उन्नयन कोण अवनमन कोण वाले जो प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और PYQ भी आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये रहे सारे क्वेश्चन, आप अच्छे से करके देखें। फिर भी मैं आपको मेन में थोड़े इंपॉर्टेंट इसमें मार्क कराऊंगी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया मोस्ट। ठीक है, आंधी के आने से जब पेड़ टूट जाता है, वो ज़मीन पर गिरता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, पेड़ की लंबाई ज्ञात करो, या फिर जहाँ पर गिरा है उस बिंदु से लेके पेड़ तक की दूरी ज्ञात करो। इस टाइप से जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर, ये इंपॉर्टेंट, ये पतंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन, हाँ एक यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी है, नदी के पुल वाला मेरे प्यारे बाबू, जो आपको, ये तो आपको स्किप करने ही नहीं है। अगर आपके पास समय है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, समय आपके पास बच रहा है, तो आप सारे करें। ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, आपकी वो एक गर्ल वाला क्वेश्चन है, लड़की उसमें चलती है, परछाई वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शायद यहाँ पे नहीं है, देखा था वो मैंने क्वेश्चन, या फिर आपके मॉडल पेपर में है वो। ठीक है, ये वाला सीढ़ी पर चलता है एक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो बच्चों आप जरूर करके देखना। ठीक है, ये फ्लैग वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन बहुमंजिले शिखर से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप मार्क करें। ठीक है, और एक्सरसाइज से, ठीक है, जो वो क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी मेरे प्यारे बाबू, ये बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है उस एग्जाम्पल की तरह, ये बिल्कुल। ठीक है, आप उसे कर लें या इसे कर लें, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं इसके सारे। ठीक है, नहर के तट वाला। ठीक है, अब मैं कौन सा छोड़ूं, इसमें से समझ नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। ज्योमेट्री आपकी शुरू हो चुकी है, वृत्त चैप्टर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे भी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से आपका 1 नंबर के लिए बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क के लिए। और देखिए, यहाँ भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम का ही प्रयोग होता है, विशेषतः कुछ महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपकी स्पर्शरेखा की लंबाई पूछी जाती है, समकोण त्रिभुज ही बनता है वो। ठीक है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ के PYQs में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा, सकेंद्रीय वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सवाल। ठीक है, सकेंद्रीय का मतलब जिसके समान केंद्र होते हैं, ऐसे 2 वृत्त होते हैं, ये वाला सिद्ध करने को आपका आ सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपको करने भी पड़ेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो आप अपने मार्क्स खो देंगे। ठीक है, और आप ले दे के, जैसे नॉर्मली जो मार्क्स आते हैं उनसे ही आप पास होंगे फिर। देखो बच्चों, त्रिज्यखंड वाला चैप्टर जो है ये आपका, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका। ठीक है, और वृत्तखंड का, ठीक है, ये लघु त्रिज्यखंड का। ठीक है, लघु को छोड़कर जो वृत्त का भाग बचा, ये पूरा आपका दीर्घ होता है।
ठीक है मेरे प्यारे। वो देखो त्रिज्य खंड का जो सूत्र होता है ये वाला, इसको तैयार करें, इस पर सवाल तैयार करें। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, और चलते जाइए आप। आपकी 2.2 एक्सरसाइज आ चुकी है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, नॉर्मली आपको चारों चीज़ के जो है क्षेत्रफल निकालने आने चाहिए। लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका हॉर्स वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता हुआ आप देखा है। ये ब्रोच वाला, ठीक है, छतरी वाइपर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर आपसे पूछा गया। जहाज वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप इसे ऑब्जेक्टिव के लिए आप मार्क कर लें, इसको 1 मार्क के लिए। ठीक है, आया है बहुत बार। ठीक है ना। अब आप पे चलते हैं। ये वाली एक्सरसाइज अब आपके नहीं रही आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 लॉन्ग। ठीक है, ये चैप्टर आपका लॉन्ग के लिए है। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, तो बच्चों ये घन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी इसमें, जब बच्चों देखिए, जब 2 आकृति से मिलकर कोई एक ठोस आकृति बनती है ना, तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम दो, उसमें पूछा जाता है आपसे कि उस ठोस आकृति के आप संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बच्चे गलती कर देते हैं कि दोनों ही शेप्स का वो अलग अलग संपूर्ण लगा करके जोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब आपसे 2 आकृतियों से मिली शेप का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम दोनों ही आकृतियों का वक्र क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तत्पश्चात हमें पूरे ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, मैं उन्हीं को बताऊंगी। ठीक है, और देखिए ये घनाकार वाला, ठीक है, कैप्सूल वाला भी आया है कई बार, इनमें से घन वाला क्वेश्चन, और ये वाला शंकु के आकार का खिलौने वाला जो क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से जूस वाला भी आ जाता है कभी, जूस कॉर्नर वाला, ये जो है आपका शेप वाला। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट। केवल आपके 2 चैप्टर बचे हैं लगवाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बाबू। जिसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सरसाइज अब आपकी करंट सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है। अब बच्चों देखिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है सांख्यिकी। ये भी इसे आप मार्क कर लीजिए। डेफिनेटली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इससे प्रश्न जरूर मिलेगा, या तो आपका बहुलक निकालने को, माध्यिका निकालने को, या समांतर माध्य निकालने को। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 लॉन्ग। ठीक है, 6 मार्क्स का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, देखिए, और मेरे स्टूडेंट्स तो देखिए, ये है आपका प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र। ठीक है, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई, इस एक्स बार से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर माध्य को। ठीक है, ये नॉर्मली आपकी समांतर माध्य निकालने की 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, और आपका जो एज्यूमिंग मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि, और स्टेप डेविएशन विधि मेथड, पग विचलन विधि। ठीक है, देखिए ये रहा एक कल्पित माध्यम। ठीक है, इसका सूत्र होता है आपका कल्पित माध्यम के लिए, देखिए ये रहा। ठीक है, एक्स बार क्या चीज़ है आपकी, समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य, ये आपका कल्पित माध्य विधि के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पे आपका ए जो है वो आपका विचलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड जो आपका मेथड है पग विचलन विधि, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, ये रहा। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों ही मेथड पे आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन कर लें, इनफ है। ठीक है, सफिशिएंट है आपके लिए, इन्हीं पे क्वेश्चन आपका आ जाता है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर पेपर में आपसे विधि का नाम मेंशन ना किया गया हो, ठीक है, समांतर माध्य वो आपसे पूछे बट किसी भी विधि का उन्होंने नाम ना लिया हो, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगी, क्योंकि मैथ्स का पेपर काफ़ी लॉन्ग आता है, काफ़ी हमें जो है वक्त लगता है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप सिंपल ही डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें जब कोई भी विधि का नाम उन्होंने ना लिया हो, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि जो है, डायरेक्ट मेथड कम समय में हो जाता है और चीज़ वही हमें लेके आनी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है हम किस विधि से हल करें, तो हम नॉर्मली सामान्य अपना डायरेक्ट मेथड से ही हम
समांतर माध्यिक को निकालेंगे। ठीक है, हमें हमारा समय भी बचेगा और काफ़ी हम लॉन्ग क्वेश्चंस को और जो टिपिकल टफ क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी टाइम हमें क्योंकि चाहिए होता है। तो अपने समय का अच्छे से उपयोग करें, सदुपयोग करें समय का। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका माध्य पूछ लिया, यहाँ पे कोई भी विधि मेंशन नहीं है, तो आप नॉर्मली किस मेथड का यूज़ करें, आप डायरेक्ट मेथड का, यानी कि किस मेथड का, प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें मैं कहूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने के बजाय इस एक्सरसाइज में ये कहूँगी कि आप तीनों मेथड पे ही क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आप समांतर माध्य भी निकालना सीख लें तीनों विधि से, बहुलक भी और माध्य का भी। ठीक है, तीनों ही टॉपिक पे आप दो दो सवाल कर लें, आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बहुलक वर्ग, बहुलक की बात हो रही है, इंग्लिश में इसको मोड बोला जाता है। अगर नॉर्मली आपको आंकड़ा देकर सिंपली, ठीक है, विदाउट मतलब कहते हैं, एक तो होता है आपका ग्रुप डेटा, जैसे इसमें पेयर बने हुए थे इसे बोलते हैं ग्रुप डेटा, और एक होता है आपका नॉन ग्रुप डेटा। ठीक है, जिसमें आपके सिंपल आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे कि 10, 50, 20, 30, 40 इस टाइप से। ठीक है, अगर उसमें बहुलक पूछे तो बच्चों जो नंबर आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन के लिए। वहीं अगर आपसे इस प्रकार का आपके सामने आंकड़ा दिया हुआ हो, डेटा दिया हुआ हो आपको ठीक है, और उसका आपसे बहुलक पूछ ले तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, तो उसके लिए आपको ये बहुलक का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, L+F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। देखिए क्या होता है कि जैसे आपका ये प्रश्न है, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए इसकी। ठीक है, तो यही इसके जस्ट सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे दिखाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ा देती हूँ एक बार। देखिए एल क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न। ठीक है, निम्न सीमा, यानी कि जैसे कि आपका ये इंटरवल है तो इन दोनों में निम्न कौन आपका 55, तो यही आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एच क्या होता है, दोनों इंटरवल्स में जो आपकी टर्म्स होती हैं दोनों का जो क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या होता है आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है बच्चों, इन पे आप एक एक दो दो क्वेश्चन कर लें, दैट इज सफिशिएंट। ओके, बाकी मैं आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके सॉल्व करके दिखाऊंगी। बाकी मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप जाके देखेंगे तो आप तीनों ही टाइप्स के बहुलक, माध्यिक और समांतर माध्य के पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको आप देखेंगे। ठीक है ना, उसमें मैंने अच्छे से सॉल्व कराया हुआ है मेरे स्टूडेंट्स। अब आप, ठीक है, बहुलक हो गया आपका। ठीक है, एंड देन फिर आपकी आती है माध्यिका। माध्यिका में बच्चों, माध्यिका भी जो ग्रुप डेटा के लिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अभी तो ये आपके लिए बहुलक के लिए ही एक्सरसाइज है, तो आप दो दो सवाल करके देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस आपको बहुलक निकालना आना चाहिए, फॉर्मूले का यूज़ आपको करना आना चाहिए। देखिए आगे चलता है आपका माध्यक। तो बच्चों मेरे, माध्यक को ही हम माध्यिका कहते हैं या फिर माध्यिका को ही हम माध्यक कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए एक होता है हमारा ये रहा नॉन ग्रुप डेटा के लिए। देखिए आप, जब हमारा यहाँ पे हम ऐसे करके टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारी बारंबारता होती है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो जब आपका एन यहाँ पे निकल के आ जाता है, यानी कि सभी का सम, ठीक है, ये होता है आपका एन। ठीक है, एन करने के बाद आपको n/2 निकालना होता है। ठीक है, n/2, देखिए यहाँ पे जब आप n/2 कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपका इवन है तो इवन का जो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, देखिए ये कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन 2। ठीक है, दोनों पदों को रख करके, ठीक है, उनको ऐड करके और 2 से डिवाइड लगा देते हैं तो आपके नॉन ग्रुप डेटा के लिए, और वो भी इसकी n = इवन के लिए आपका माध्यिका निकल के आ जाती है। ठीक है, बाई चांस आपका ओड है, सपोज दैट यहाँ पे आपका 97 होता तो उसके लिए होता है n+1/2वां पद। ठीक है, वही आपकी माध्यिका के लिए सूत्र होता है, किसके लिए, नॉन ग्रुप डेटा के जो आपका ओड होता है। ठीक है, ओड सम के लिए। ठीक है, बाई चांस यहाँ पे 99 हो, 97 हो, तो आप क्या करेंगे, 99 + 1/2 मीन्स 100/2, तो क्या हो जाएगा आपका 50, तो 50वां पद। ठीक है, 50वां पद की जो वैल्यू होगी वही आपकी माध्यिका नॉन ग्रुप डेटा के लिए होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आई जस्ट होप आप रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर बाई चांस आपके सामने ग्रुप डेटा हो, ठीक है, जैसे कि आपका ये है ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा में
ऐसे इंटरवल आपका गिवन होता है मेरे स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है अर्थात बारंबारता, फिर आप उसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 5 है तो 5 का 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 5 में इस वाले 3 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 में आप 4 ऐड करेंगे 12, 12 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपका 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो कहेंगे आपका 15 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 18। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म में हम ऐड कर करके अपना सारा निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका जो ये n है ना, ये आपका ओड है, ठीक है। तो ओड के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, बट वो आपकी नॉन ग्रुप डेटा के लिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट था ये आपका ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए मेरे स्टूडेंट्स हमेशा आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, L+N/2 - CF/F, वेयर CF इज कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स दैट संचयी बारंबारता, जहाँ पे H आपका क्या होता है बच्चों, दोनों जो आपके ये होते हैं लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू दोनों का गैप, जैसे 0 और 10 का गैप कितना होगा मेरे स्टूडेंट्स 10, ठीक है। 10 ही सभी इंटरवल्स का गैप है। सो H की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10, ठीक है। L क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। दोनों इंटरवल की जैसे लोएस्ट इन दोनों में कौन है 0, इन दोनों में कौन है 10, तो ये 10 मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी L, ठीक है। CF क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपका ये n निकल के आया, इसका आप n/2 करेंगे तो देखिए n/2 करने पर आपका आ गया 26.5, ठीक है। तो अब इस संचयी बारंबारता के अंदर आपको 26.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी है, 26.5 से, तो 26.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू है ये। तो मेरे स्टूडेंट्स इसके जस्ट सामने वाला जो आपका इंटरवल होगा, इसके सामने आपका ये आ रहा है 7, ठीक है। ये वाला आपका माध्यक वर्ग होगा, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन क्लास, माध्यिका का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके सामने वाली क्या होती है आपकी F, ठीक है। इसके सामने चलते रहिए। अब जस्ट इससे ऊपर वाली जो ये आपकी निकल के आई, ये आपकी CF यानी कि संचयी बारंबारता कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इन दोनों में लोएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी है आपकी ये, तो ये आपकी L की वैल्यू होगी। दोनों का गैप कितना हो गया 10, वो आपका H होगा। तो मेरे प्यारे बाबू आपके पास F भी आ गया, H भी आ गया, L भी आ गया, CF भी आ गई। तो आप नॉर्मली इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एंड सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करके आपके पास ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या आ जाएगी, माध्यिका निकल के आ जाएगी, मीडियन निकल के आ जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप इस फॉर्मूले पे 2-3 प्रश्न कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट, ओके। आपको अच्छे से माध्यिका निकालनी आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप ज़रूर करके जाएं, ठीक है, जिसमें बारंबारता में आपका एक्स की टर्म में, ठीक है, एक्स की फॉर्म में कोई टर्म दी हुई हो तब उसकी आप माध्यिका, तो माध्यिका आप उस चीज़ में, उस कंडीशन में आपको दी हुई होती है एंड देन आपको क्या निकालनी होती है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। देखो बच्चों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है ये आपका 101%। या तो इसका संबंध पूछा जाता है तीनों के अंदर कि माध्यक, बहुलक और माध्यम में संबंध बताइए 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या इस पर कोई आधारित प्रश्न, जैसे कि वो आपको माध्यक दे देगा, बहुलक दे देगा, माध्यक पूछ ले, बहुलक माध्य दे दे, माध्यक पूछ ले, ठीक है। और क्या दे दे आपको, माध्यक और माध्य दे दे, माध्य अर्थात समांतर माध्य, माध्यक अर्थात माध्यिका यानी कि मीडियन क्लास, ठीक है, आई मीन टू से दैट मीडियन। तो वो आपसे मोड पूछ ले, मीन्स बहुलक पूछ ले। तो तीनों में से कोई भी 2 चीज़ वो आपको देके तीसरी चीज़ पूछ सकता है जो कि आपके इस सूत्र पर ही आधारित होगी। तो बच्चों आप इसे 100% के लिए मार्क कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये फॉर्मूले में संबंध जरूर मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, मीडियन पर 2-3 क्वेश्चन आप कर लें, बस काफ़ी है, आपको निकालनी आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया किसी भी चैप्टर का आपको बेस आना चाहिए, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट पक्का करो, उस पर 2-3 सवाल कर लो, ठीक है। वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, एंड मोमेंट पे, ठीक है, क्योंकि सारा करने का आपके पास इस वक्त समय नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ा देती हूँ मैं। देखो प्रत्यक्ष विधि के लिए आपका ये हो गया, देखो ये आपके की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट क्विक रिवीजन करने के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला, पंग विचलन विधि निकालने के लिए आपके लिए ये फॉर्मूला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर इस पर आधारित प्रश्न वो आपका बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स के लिए, ठीक है बच्चों। देखिए ये आपका बहुलक, ठीक है, माध्यक 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले पे बेस्ड। आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर प्रायिकता, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी इसका प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताती हूँ, सामान्य तौर पर हम बात करते हैं प्रायिकता सूत्र की,
ठीक है। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है निकालने का वो होता है ई कोई घटना है यहाँ पे, ठीक है, इवेंट है, ठीक है। तो ये क्या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, बटा प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये आपका प्रायिकता निकालने का मेरे बच्चों सूत्र होता है, ठीक है। तो इस पर आप, ठीक है, सिक्के के क्वेश्चन करें, ठीक है, पासे के क्वेश्चन करें और कार्ड के क्वेश्चन करें, यानी कि आपका जो आपके पासे होते हैं, ठीक है बच्चों। तीनों पे ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तीनों पे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये सूत्र याद करें आप, ठीक है। किसी घटना के घटने और किसी घटना के न घटने का जो सम होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुविकल्पीय में प्रश्न बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखिए, असंभव घटना, जो घटना न घटी जा सके उसे असंभव घटना बोलते हैं। जिस घटना का घटना निश्चित हो उसे हम निश्चित घटना बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन ध्यान रखें कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 या 0 से बड़ी या फिर 1 या 1 से छोटी होती है, कभी भी नकारात्मक नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है, मार्क कर लीजिए 1 मार्क के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो काफ़ी आप डीप देखिए, ये आपका जो है पत्ते पर आधारित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इस प्रकार ये आपके नीले सफ़ेद लाल कंचे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सिंपल भी है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और आगे चलते रहिए आप, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप 15.1 एक ही एक्सरसाइजेस के अंदर आप इसे पूरा ही देख लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और मोस्ट मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिलते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे देखो, किसी थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके, यानी कि याद रक्षा, ठीक है, उसमें से एक गोली निकालती है। क्या इसकी प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली मीठी संतरे की होगी या नींबू की होगी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न, ये कंचे वाला क्वेश्चन मार्क करें, जरूरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक पिगी बैंक में इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके, ये मार्क करें, ठीक है। कंचे वाला भी आप, गेंद वाला हो गया, कंचे वाला हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कौन से प्रश्न आपको, देखो पासे वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्ते वाला क्वेश्चन, कार्ड्स का अच्छे से मेमोराइज करें, ठीक है, किसके कितने पत्ते होते हैं अच्छे से आप, ठीक है, इसको मेमोराइज करें बस, ठीक है। मैंने आपको 15 क्वेश्चंस के, मेरे स्टूडेंट्स 15 चैप्टर्स के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। मैं आपकी अभी लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी आपकी वीडियो बनाने वाली हूँ मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उन पर हो सके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से। कॉन्सेप्ट को मैंने देखिए क्या कहा, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को पक्का करें, ठीक है, फॉर्मूले को पक्का करें और उन पे बेस्ड 2-2 3-3 क्वेश्चन आप कर लें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपका क्विक रिवीजन चैप्टर वाइज हो जाएगा। और मेरे स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 5 सालों के 25 का 24, 23, ठीक है, 22 और एक आपका एक प्रीवियस आई मीन टू से दैट प्री बोर्ड पेपर था जो आपका हाल ही में भी कंडक्ट कराया गया, ठीक है, स्कूल्स में। तो वो मैंने सॉल्व करा के अच्छे से यूट्यूब पे डाला है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाइए और पूरे मिक्स क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि पेपर में देखिए कोई एक ही चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होते, सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप अब कीजिए, ठीक है। आपकी पोटेंशियल अभी से बन जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये मार्क्स हमारे ऐसे होते हैं लाइफ के, हमारी मार्कशीट में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं और हम इसमें कभी भी परिवर्तन चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। ये टाइम ही हमारा इतना गोल्डन है, इतना मतलब सुनहरा अवसर है आपके पास। आप इसमें जी तोड़ मेहनत करके अपने हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपने मार्क्स को अच्छा करके अपनी मार्कशीट में दर्ज कर सकते हैं। ये केवल और केवल आपके हाथ में स्टूडेंट्स। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैथ्स एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।